और आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जो अभी अभी दुनिया की रणनीतिक राजनीति में हलचल मचा रही है। बेलारूस ने रूस के साथ एक मेजर एयर डिफेंस सस्टेनमेंट डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी अब रूस उसके अत्याधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम और अन्य एयर डिफेंस इक्विपमेंट का लॉन्ग टर्म रख रखाव, मेंटेनेंस और सपोर्ट प्रदान करेगा। लेकिन सवाल ये है, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या सिर्फ मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस इतनी सुर्खियां बटोर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहां बात सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि ताकत, प्रभाव और रणनीति की है। S-400 ट्रायम्फ ये कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक एयर डिफेंस तकनीकों में से एक माना जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज, 30 किलोमीटर ऊंचाई, एक साथ कई टारगेट लॉक। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि हवा में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे तोड़ना आसान नहीं। और यही S-400 अब रूस से मिलकर बेलारूस के एयर डिफेंस नेटवर्क की रीढ़ बनने जा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह डील सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है। यानी बात सिर्फ यह नहीं कि बेलारूस ने S-400 ले लिए, बल्कि अब रूस इन सिस्टम्स को लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। मतलब रिपेयर, मेंटेनेंस, पार्ट सप्लाई, ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट सब कुछ रूस ही देखेगा। और यही है गेम चेंजर, क्योंकि कई देश तो हथियार खरीद लेते हैं लेकिन जब असली बात आती है उन्हें लगातार चलाए रखने की, वही मुश्किल शुरू होती है। बेलारूस ने अब वह मुश्किल रूस के भरोसे छोड़ दी है। अब बात करते हैं असली कहानी की। बेलारूस कहाँ स्थित है? यूरोप के बिल्कुल दिल के पास। उसकी सीमाएं नेटो और यूरोपीय देशों से सटी हुई है और दूसरी तरफ वह रूस का करीबी सहयोगी है। मतलब यह इलाका आज दुनिया के सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल जोन में से एक है। जब बेलारूस इतना शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम अपने देश में तैनात करता है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी रूस संभालता है, तो जाहिर है नेटो देशों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि इसका मतलब है रूस की सैन्य मौजूदगी अब और मजबूती से यूरोप के दरवाजे पर खड़ी होगी। बेलारूस और रूस के बीच पहले से ही गहरे सैन्य राजनीतिक संबंध है। दोनों यूनियन स्टेट अग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं। रूस बेलारूस की सेना को हथियार, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। और अब इस सस्टेनमेंट डील के बाद दोनों के मिलिट्री रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। सीधा सा जवाब हाँ, क्योंकि अब रूस के पास ऐसा साझेदार है जहां से वह पश्चिमी सीमाओं पर उन्नत एयर डिफेंस नेटवर्क फैला सकता है। इसका मतलब किसी भी एयर स्ट्राइक का रिस्क कम, रूस और बेलारूस के लिए सिक्योरिटी बफर, नेटो की रणनीति पर दबाव, यानी यूरोप का सुरक्षा संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। भारत भी S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीद चुका है। हमारे लिए इसका मतलब हमारी हवाई सुरक्षा और मजबूत, दुश्मन की मिसाइल या फाइटर की पहचान पहले, लंबी दूरी से रोकथाम संभव। लेकिन बेलारूस रूस मॉडल एक अलग लेवल पर है। वहां रूस सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि पूरा टेक्निकल पार्टनर भी है। यह दिखाता है कि रूस अब अपने सहयोगियों के साथ गहरे रक्षा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाला समय कई संकेत देता है। रूस बेलारूस सैन्य गठबंधन और मजबूत होगा। नेटो अपनी सुरक्षा नीति फिर देखेगा। यूरोप में हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। एयर डिफेंस अब हर देश की प्राथमिकता बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बढ़ते सैन्य गठबंधन दुनिया को और सुरक्षित बनाएंगे या और अस्थिर? समय इसका जवाब देगा। दोस्तों, आज हमने जाना कैसे एक दिखने में साधारण मेंटेनेंस डील असली मायने में पूरी दुनिया की सुरक्षा राजनीति को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि हथियार सिर्फ ताकत नहीं होते, वे संदेश होते हैं। और रूस बेलारूस का यह कदम दुनिया को यही संदेश देता है, हम साथ हैं और मजबूत हैं। अब आपका सवाल, आपको क्या लगता है इस डील का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? नेटो पर, यूरोप पर या पूरी दुनिया पर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।